फाइनेंस फील्ड में या बुक कीपिंग में आप कैसे जा सकते हैं। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़। देखो कितना शानदार डिज़ाइन बना हुआ है ना। मेरे से नुकसान हो गया दोस्तों। बेबी बेबी मेरा लाडा। ये हफ्ता आर्या का हैप्पी बर्थडे वीक है, सो सारा कुछ आर्या के हिसाब से बन रहा है। तो मेन्यू इसने खुद डिज़ाइन कर दिया, बट आज मैंने कहा नाश्ते में थोड़ी कलाकारी की जाए, तो मैंने लिखा है बेबी। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ ही कर दें। और देखो ये रेयर साइट है, नवंबर के एंड में मेल्टिंग हो रही है। ये रेयर साइड है, रेयर साइड। सारी स्नो पिघल गई है और ये फर्स्ट क्लास जो है बैकयार्ड में थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी हुई है और कोई विंड नहीं। देखो पत्ते पुत्ते चलो है ही नहीं थे, लेकिन सनसेट हो रहा है फर्स्ट क्लास। इतने ना साढ़े बैकयार्ड जो है साउथ फेसिंग है, तो ईस्ट में सवेरे सनराइज इधरों हो के पूरा दिन धूप रहती है और फिर सनसेट इतने हो जाता जी। तो अंदाज़ा लगाएं टाइम क्या हो रहा है। टाइम हमारा हो रहा है 5:30 को बजे होने ने दोस्तों ना, 4:30 जे 4:30। हमारे यहाँ पे ना मतलब लोग कहते हैं यूरोप साइड पे 4-5 बजे नेरा होता है, साढ़े इतने नेरा 6 बजे ही पैंदा है। विंटर में भी ज़्यादा देर की डे लाइट मिलती है। इतना माड़ा नहीं है सस्कैचुअन दोस्तों। मैं तो पहले बता भी चुका हूँ कि नंबर 1 प्रोविंस है, नंबर 1 अफोर्डेबल प्रोविंस है हमारी। अब मैं आया था देखने दोस्तों कि अगर सानू थोड़ा सा, मैंने कहा लोई बाल ली है, जल्दी कर लें लोई नवंबर में। आज थोड़ा सा मन कर रहा है, अच्छा वेदर है, फायर पिट करें। तो हमारी लकड़ें कहाँ हैं? लकड़ें ये पड़ी हैं, चलो निकालते हैं लकड़ें, थोड़ी आग जलाएंगे आज। लोहड़ी का टाइम आ गया, मेरे को लग रहा है। लोहड़ी जल्दी आ गई ना इस बार। हाँ, क्योंकि इफ देयर इज नो स्नो ऑन द ग्राउंड। कितनी देर तक बैठना चाहोगे? वेरी फ्यू मिनट्स, दिस इज ऑल, दिस इज गुड। बड़ा ले आऊं और? नहीं, फिर बहुत देर बैठना पड़ेगा और मुझे अंदर सब्जी भी बनानी है। बास्केटें बड़ी पड़ी है, बास्केट साड़ देते हैं। कौन सी बास्केट? अच्छा, तो लकड़ें अपने पास काफ़ी पड़ी हैं, फायर स्टार्टर भी थोड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कहा जाने से पहले थोड़ा सा एक बारी फायर पिट कर ले, तो मैंने इसलिए तैयार कर दी है। लकड़ें तो हमारे पास ये भी पड़ी हैं, तो तैयारी कर दी है। आके बस अपना लाइटर में आग लगाएंगे। थोड़ी सी लकड़ें हैं, ये चलेंगे अबाउट 20-1 मिनट, बहुत है। ठंड में अपना मज़ा होता है लकड़ जलाने का ना। हाँ। तैयारी है सारी, मैं लगा दी, बस आगे फटाफट कर देंगे। हाँ, और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। एक्चुअली हमारे पास श्रेडर नहीं है ना, कुछ कागज़ जलाने हो तो कुछ कागज़ श्रेड करने हो तो उससे अच्छा आग ही लगा लो। तो मेरे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं बड़े, जो मेरे को नष्ट करने हैं। तो मैंने कहा चलो आज आग ही जला लेंगे। ठंड तो है यार, जैकेट पहन के आना पड़ेगा मेरे को। मैं ले आऊँगा, तू रहने। ये लोग अपना जा रहे हैं कोऑप। इन्होंने ना मतलब कोई ना कोई बहाना लाभ भी लेते हैं। मैंने कहा चलो मैं मेल बॉक्स चेक कर लूँ। कहते हैं तू भी चल, तेरे को बिठा लेते हैं वहाँ से। ये देखो थोड़ा स्लिपरी हुआ पड़ा। मैंने मेल बॉक्स चेक किया नहीं इस बार, संडे आ गया, फ्राइडे करता हूँ जनरली मैं। अब इन्होंने कोऑप कहते हैं ग्रॉसरी, हमने बड़े दिन से शॉपिंग नहीं करी, तो आज ग्रॉसरी शॉपिंग तो करनी नहीं, लेकिन घूमना है। बड़े ग्रॉसरी स्टोर इसलिए आए हैं घूमने। यार बड़ी अच्छी फ्राइड चिकन की खुशबू आ रही है। हमारा कोऑप ना, मैंने आपको दिखाया नहीं बड़े दिन से, बहुत एक्सपैंड हो गया हुआ है। इधर पूरी फार्मेसी एक्सपैंड हो गई है। आइल्स उन्होंने थोड़ी छोटी करी हैं और सामान ज़्यादा रख लिया है इधर काफ़ी। हमने चिप्स लिए हैं थोड़े, और इन्होंने अपने कोऑप ने कपड़े भी रख लिए हैं भाई, सब शर्टें, स्वेट शर्टें टाइप। ट्रैवल पे जाने के लिए ना हमें दवाइयाँ चाहिए होती हैं। ये होती है दवाई आइमोडियम, अगर पेट ख़राब हो जाए तो डायरिया वगैरह के लिए। अभी हम लिस्ट बनाएंगे। अगर आप लोग दोस्तों चाहोगे कि हम आपको बताएं कि व्हाट मेडिकेशंस वी कैरी व्हेन वी गो ऑन ट्रिप्स, तो वी कैन मेक दैट फॉर यू। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। एक टाइम था हम स्पेशली आके आइसक्रीम में लेके जाते थे यहाँ से, इस आइल में से। वो कौन सी होती थी वो मैकडोनल्ड वाली जो मैं लेके आता था, मैं भूल ही गया। कोऑप के ब्रांड की होती थी, नहीं कोऑप के अपने ब्रांड की होती थी। वो संडे वॉलनट होती थी शायद, संडे होती थी, संडे बड़ी स्वाद होती थी। मैं क्या, ये मैं स्पेशली आता था लेके जाता था भाई साहब। अब देखो अब तो इस आइल में आना ही नहीं होता दोस्तों। एक टाइम था आइसक्रीम में और पिज़्ज़े इतने लेते थे। यहाँ पे बटर चिकन पिज़्ज़ा मिलता था, वेजिटेरियन हम ले आते थे। अब ये सब बंद कर दिया हमने खाना बिल्कुल भी। लास्ट हमने आइसक्रीम वही खाई थी, मार्बल स्लैब वाली जो खाई थी। अगर मीठा खाते हो दोस्तों तो ये ट्राई करना, बहुत स्वाद होंगे जे सिनेमम रोल। और बताऊँ आपको, इनके पास लॉन्ग जॉन्स मिलते हैं, दे आर सो। ये ले जाना कोऑप दे, बड़े स्वाद होंगे जे। अभी
अब हमने ना ये सब चीज़ें खा के छड़ियाँ हुई हैं, मैं तो दस रहे हैं कि इफ़ यू आर शौकीन ऑफ बेकरी तो ये करना। और क्रिसमस का टूटी फ्रूटी टाइप केक होता है ना, जो फ्रूट केक बोलते हैं जिसको, वो भी मिलता है यहाँ, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, 23 ग्राम शुगर होगी एक स्लाइस में। इनका लाइट वर्जन भी है, लाइट वर्जन में 23 ग्राम है, तो इसमें तो मुझे लगता है 35 ग्राम ही होनी है, तो देख के लेना। लेकिन हाँ, कोऑप आपको ये बेकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट, सोबीज, इनके अच्छे कॉम्पिटिशन में जो स्टोर है ना, अच्छे अच्छे लग्जरी वाले, वो सब बेकिंग बहुत अच्छी करते हैं। अरे हमारे ऑफिस वाले ना कोऑप जाते थे नियरेस्ट, और वहाँ पे बटर चिकन मिलता था। बटर चिकन यहाँ पे, उसमें आलू भी डले होते थे, आलू गोश्त टाइप। बटर चिकन सूप, बटर चिकन लेते थे लोग, साथ में अपना लेते थे अपना नान नून और लेके जाते थे। अब आज यहाँ पे पड़ा हुआ है चिकन लेमन राइस सूप वगैरह पड़े हैं। एक चीज़ है दोस्तों जो बहुत कम मिलती है, वो है अनार। आज यहाँ पे डब्बा आया ने ढूंढ लिया तो मैंने ले लिया। अनार मिलते हैं कभी कभी, इतने महंगे होते हैं, 8-8 रुपये का एक अनार होता है। आज 3 रुपये का एक है, तो हमने ले लिया। मैंने कहा चलो अनार खा लेगी पुत्री। अब सारे फटाफट मैकडोनल्ड चलो, सफ़र कर लो मैकडोनल्ड से। और आर्या खेल लेगी, आर्या खेल लेगी वो बेटा, वो प्ले एरिया में है, प्ले एरिया में खेलना भी तो है। चलो जी, आज यार वेदर कितना प्यारा है नेहा यार, भाई सब मजेदार वेदर है यार आज। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं, एंड होने वाला सही में है। देखो आज हवा है ही कोई नहीं। एनु क्यों आई? मैंने तो दूसरा ही मार दिया ना। एक नहीं दो चार दिला। ये मेरी पैंट लेके थैले में से निकल रही है नेहा। मेरी तुमने क्या मेरी टोक घुमाई है मेरी। ये तो है दोस्तों, मेरे से नुकसान हो गया दोस्तों। आई मेस्ड अप बिग टाइम बिकॉज नेहा की इतनी महंगी वो टोपी थी कंपनी की, कंपनी की टोपी ब्रांडेड, मैंने घुमा दी। तो बताता हूँ आपको कैसे घूमी है। नेहा देखो कपड़े साथ लेके चलती है, अब उसको लगता है और ना मेरे कपड़े घूम जाए, कहीं मौका मिले चेंज करने हो। आजकल गैस प्राइस फिर से बड़े हाई हैं, इन्होंने बड़ा कार्बन टैक्स काट करता है। गैस प्राइस फिर 132 है। कोऑप से सामान चला गया अंदर, अब जरा बाहर चलते हैं, वो लोहड़ी का फंक्शन कर लें हम जरा। But I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page. क्या आज लोहड़ी है? अब हमने कहा फिर हम पहले कर लें, आज मौसम अच्छा है, थोड़ा सा आज ही मना ले। वैसे जब लोहड़ी होएगी तो पता नहीं मौसम कैसा होएगा। I know, तब तो बाहर नहीं निकलने का मौसम होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। And throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. We fell down to the bottom, so bottom up please. We're gonna get over this. I see the smoke in the आज हमने बड़े मजे से अपना फायर पिट करा है। पूरा समर निकल गया, हमने फायर पिट नहीं करा, लेकिन अब फाइनली आज हमने कहा बड़ा ही प्यारा मौसम है। यही मौसम एक्चुअल होता है जब इंडिया में हर जगह करते हैं लोग। गर्मी में ना नेहा वो मच्छर काटते हैं यार, हाँ जाता रात को। कितना सूदिंग लगता है ना इसको देखते हुए। हमने ना यहाँ रख लिया है कंक्रीट पे, गार्डन में अंदर नहीं जाया जाएगा, यहाँ तो काफी टाइम तक होता रहेगा। रब शुक्र रखे, क्या पता ऐसा मौसम तुम्हें जनवरी में भी मिले जब एक्चुअल लोहड़ी हो। एक बार हमने किया था, हाँ हाँ हाँ, वापस आके ट्रिप से। हाँ चलो मैं जाऊँ सब्जी बनाने। हम बैठे हैं, आ जाएंगे हम। सर्दी में कभी फायर पिट करिएगा दोस्तों, आपको मजा अलग ही आएगा। देखो कितना शानदार डिजाइन बना हुआ है ना जानवरों का आसपास। बस हमारी आग जो है बड़ी फर्स्ट क्लास जल रही है, हम खड़े हैं आर्या और मैं, और हम कर रहे हैं एंजॉय, गरम गरम आग सेक रहे हैं। And throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. We fell आर्या कहती है फूक मार के मुझे बजा दो। Or just powder. चलो दोस्तों, इसको थोड़ा जलते रहने देंगे। वील कीप एन आई ऑन इट। आग कम हो गई है, ठंड बढ़ गई है, तो चलते हैं अब अंदर। ये देखो पूरा नेरा हो गया ये देखो। अब रोटी खाएंगे। हाँ टेबल ले चलता हूँ, अब रोटी खाएंगे। चलो जी। इसको लगता है हमें पता नहीं चलता है ना। ये गंदी बच्ची, डैडा जैसे जैसे अनार काट रहे हैं वैसे वैसे ये मुंह मार रही है। ये अनार चो रही है।
बहुत शौक से खाती है। और आज ना हमें कोऑप पे मिल गया अनार, तो जस जी ने फिर ले लिए 3। इतना बड़ा डब्बा था, कहती है ये भी ले लो, ये एक और ना ले ले। तो अगर आ गए हैं अच्छे अनार तो कॉस्को पे आ गया होगा डब्बा बना लेंगे। डब्बा कर लेंगे प्लीज। अब तो लेकिन जा रहे हैं बेटा, आगे करेंगे फिर। अब तो जा रहे हैं, अब तो इंडिया में खाइए अनार। तू बस कर आई है, डब्बा भरेगा नहीं तो खाओगे क्या वीक में? अभी खाई जा रही है। तू वो दूसरा दे दे, अगला काटे। अभी ये एक और पड़ा हुआ है। अच्छा ये पड़ा है ओके। मेरे लिए अनार थोड़े से बचा लेना, मैं ले लूंगी नहीं तो तुम्हारे अनार। ये लोगी। नहीं मुझे ये इसके लिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपना कोई आगे की सामग्री के लिए चाहिए। एक अनार 100 बीमार। कितना मीठा है, खा के देखो। हम्म, कड़वा कितना रसीला है, मीठा। इतनी रोटी लेट है ना, इतना डिसअपॉइंट हो एडिक्शन है। 7 बज गया। इतना लेट गया। तू आ गई थी नहीं आई थी। बस सारा दिन लगी रहती हैं दोनों। वीडियो छोले देखो कितने सोने बने ने भाई साहब। ऐसे गाड़ी गाड़ी तरी होती है ना, मज़ा तब आता है। और आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों कि आर्या भी कह देती है मम्मा आज तो बहुत स्वाद है। इसको भी स्वाद का पता चल गया हुआ है कि कैसे चीज़ स्वाद होती है, गाड़ी गाड़ी तरी होती है। ये अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ टोक देती है। क्योंकि नेहा जी को ना आज कुछ डिफरेंट है मम्मा सब्जी में। क्योंकि नेहा जी को ना ये चेक करने के लिए अब मैं कल्ला नहीं हूँ, मेरे साथ फादर लाइक डॉटर सेम। हाँ इसको पता चल जाता है, कहती है आज कुछ डिफरेंट है। हाँ, अगर आप कहोगे ना फोटोकॉपी कैसी होती है, ऐसी होती है बिल्कुल स्वाद। और अगर स्वाद होगा ना तो मतलब तारीफ करते नहीं थकेगी, खाएगी कम तारीफ ज्यादा करेगी। इतने स्वाद लग रहे हैं शक्ल से ही। आज पूरा आपको पता ही है, पूरा हफ्ता इसके बर्थडे का वीक चल रहा है, तो इसके हिसाब से ही मेन्यू बना है, इसके हिसाब से ही बनवा रही है सामान सारा। इसने खुद मेन्यू बनाया है। हाँ कुछ गड़बड़ है आज, कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हो गया? तूने कुछ अलग डाला है, छोले इतने स्वाद बने हैं। आई नो यार। थैंक यू। ओ भाई साहब क्या किया ने? इनको पसंद आ जाए ना बस मेरी रोटी सार्थक। तरी थोड़ी डार्क है। डिफरेंट है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इतनी जल्दबाजी में बने हैं। तुम मुझे बाहर ले गए पहले वो लोड़ी करने, और घर में आई हूँ और आके कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, ये अनार छील रहे। और मैंने कहा फटाफट बन जाएंगे। लड़ाई हो रही थी कि बहुत भूख लग रही है और अभी तक नहीं बने। मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी, खड़े हो गए फटाफट। मैंने लाइक 10 मिनट में मसाला बनाया और उसी में छोले डाल दिए बस। तो झूठ बोल रही है तू, कुछ तो गड़बड़ है। झूठ बोल रही है मम्मा। हद्दी हो गई। चलो तुम खुशी से खाओ, मेरी बस यही प्रार्थना। सो दोस्तों बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो में बोला था कि फाइनेंस फील्ड में या बुक कीपिंग में आप कैसे जा सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मैसेज छोड़िएगा। तो कई लोगों के मैसेज आए, इसलिए मैंने कहा कि फटाफट ब्रीफ में आपको समझा दूँ। बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बताऊँ कि मैं एक्चुअल में किस प्रोफाइल में हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। सो मेरी बैकग्राउंड जो थी फ्रॉम बैक होम इंडिया वॉज ऑलवेज इनटू फाइनेंस। आई स्टार्टेड माई करियर विद कैपिटल वन क्रेडिट कार्ड्स का ऑफ साइट ऑपरेशंस थे वहाँ पे। देन बैंक ऑफ अमेरिका था, तो मैं फाइनेंस में ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी टाइम काम कर चुका था। तो यहाँ जब आए ना तो मैं सेम काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, सेम काइंड ऑफ रोल मांग रहा था कि मैं बैंकिंग में या फाइनेंस में किसी तरह चला जाऊँ। शुरू में ऐसा हुआ कि मैंने हर कोई रिटेल से, सर्वाइवल जॉब रिटेल्स वगैरह से शुरू करता है, तो मैंने भी वही किया। और अगर आप जाके देखेंगे मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें मैंने अपनी जॉब हिस्ट्री के बारे में बताया कि कितनी जॉब स्विच करी बिफोर आई गॉट इनटू समथिंग ऑफ माय ओन फील्ड। बट करंटली मेरा जो प्रोफाइल है वो है अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट, अकाउंटिंग एनालिस्ट या अकाउंटिंग ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर या बुक कीपर। सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक से ना मैंने बुक कीपिंग में सर्टिफिकेट करा था, सर्टिफिकेट प्रोग्राम था बहुत ही छोटा सा, वो करा। साथ में मैंने दोस्तों करा था उस वक्त ना सॉफ्टवेयर जो था बुक कीपिंग के लिए सबसे प्रचलित सॉफ्टवेयर था क्विक बुक्स, आज भी है। और 3 सॉफ्टवेयर है मेनली जिसमें अकाउंटिंग का यहाँ काम होता है। क्विक बुक्स, सेज जिसको सिंपली अकाउंटिंग भी कहते हैं, और थर्ड इज़ ज़ीरो। और भी होंगे, मेरे नज़र में ये 3 ही है। और मैंने 2 में काम अच्छे से किया हुआ है और 2 में मेरे को, इन दोनों में काम अच्छे से मेरे को आता है, क्विक बुक्स एंड सेज जिसको सिंपली भी कहते हैं। और ज़ीरो जो है उसमें मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है। सच बताऊं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है फाइनेंस वगैरह में, बुक कीपिंग में जॉब एकदम से मिल जाना, इवन दो यू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम बैक होम, बिकॉज़ यहाँ पे आपको रेफरेंस मांगते हैं, यहाँ का कनेडियन एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वो हमारा होता नहीं था।
तो और ना फर्दर पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे भी कोई नहीं थे, तो मैंने सर्टिफिकेट छोटे छोटे करे थे। उसके अलावा आप ना सर्टिफाइड प्रोफेशनल बुक कीपिंग करके एक CPB करके ऑर्गेनाइजेशन होती है, यू कैन गो टू देम, यू कैन बिकम देयर मेंबर एंड देन गिव एग्ज़ाम्स एंड बिकम अ सर्टिफाइड बुक कीपर। तो वहाँ से आप अगर ले लोगे ना वो टाइटल, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। आई होप, आई एम नॉट 100%। उसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज़ कनेडियन बुक कीपर एसोसिएशन, CBA। वो भी आप जाके उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उनका मेंबर बन के पेपर्स एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, वो करके आप सर्टिफाइड टाइटल आप बुक कीपर का ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप ना एज़ अ फ्रेशर, मैं जब फ्रेशर कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं यहाँ पे, आपको बैक होम से एक्सपीरियंस अकाउंट्स में है बट यहाँ नहीं है। सो एज़ अ फ्रेशर इन फाइनेंस इन कनाडा आप शुरू करो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब से, जो लकीली मैंने किया और मेरे साथ सक्सेसफुल हुआ ये काम कि मैंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना शुरू किया। तो और मैं साथ में ये कहता था कि मेरे को फाइनेंस की पूरी नॉलेज है, मेरे को अकाउंटिंग की नॉलेज है, एंड आई हैव डन पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, पे रोल और ये सब, और मैंने क्विक बुक्स में सर्टिफिकेट भी कर लिया था। तो वो सब एज एन एड ऑन था, लेकिन मैं बुक कीपर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता था, क्योंकि ना बुक कीपर के लिए वो मांगेंगे ऐसा बंदा जो ऑलरेडी बुक कीपर हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, वो मेरे पास था नहीं। सो टू गेट इन टू दैट फील्ड, that role, what I would recommend you to do is look into a job as an office administrator, as an office assistant और receptionist, कुछ ऐसे जो रोल होते हैं ना उनमें अप्लाई करें और उनमें अपने रेज्यूमे में अपनी फाइनेंस की चीज़ें भी लिखें। ठीक है जी। तो फिर जब आपको ये जॉब मिल जाएगी ना, तो फिर आप क्या करें कि उसमें आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप ये प्रूव करें, दिखाएं और थोड़ा सा अपने रेज्यूमे बिल्डअप करें कि आपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फाइनेंस भी हैंडल किया है थोड़ा, तो आपका एक रेज्यूमे बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा उस फील्ड में। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मैं पार्ट टाइम शुरू किया था। उस टाइम मैं रिटेल में काम करता था 8 घंटे और पार्ट टाइम 4 घंटे मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था, जिसमें जो हमारी जो परमानेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर थी वो सारा फाइनेंस वो हैंडल करती थी। मैं उसका एक तरह से असिस्टेंट था और 4 घंटे ही काम करता था। लेकिन मैं वो जॉब छोड़ता नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को यही जॉब से मैं आगे कुछ कर पाऊँगा लाइफ में। तो आई वर्कड 12 आवर्स, मैंने हर रोज़ काम किया काफ़ी टाइम तक, जस्ट टू बिल्ड माई एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। फिर वंस मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे बुक कीपिंग में होने लग गया ना, तो उसका मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। जो मैंने सर्टिफिकेट दिया हुआ था क्विक बुक्स में, वही क्विक बुक्स वो वहाँ पे यूज़ करते थे। तो मैंने वहाँ पे जो हमारा बुक कीपर अलग से होता था, वो बुक कीपर जब काम करता था ना, तो मैं उससे बड़ी नॉलेज मैंने गेन करी साथ में बैठ के जब काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे ऑफिस में अंदर ही फुल टाइम बुक कीपर की पोजीशन निकली, तो मैंने अप्लाई कर दिया। इवन दो आई एम स्टिल नॉट अ सर्टिफाइड बुक कीपर की डेजिग्नेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कोई कहता नहीं कि आप डिग्री दिखाओ या सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप सर्टिफाइड बुक कीपर हो। ये लोग कहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, काम क्या जानते हो, वो अपने आप को सेल करोगे ना इंटरव्यू में जब आप, कि मेरे को रिसीवेबल्स आते हैं, पेएबल्स आते हैं, रिकन्सिलिएशंस आती हैं, मेरे को ऑडिट के लिए डेटा रिपोर्ट बनानी आती हैं, मेरे को आपको मैनेजमेंट रिपोर्टिंग आती है, मैं बजटिंग एंड फोरकास्टिंग कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें जब आप बताते हो ना, तो वो सर्टिफिकेट कोई भी नहीं मांगता। और फिर क्या होता है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल ना क्विक बुक्स की कंपनी जो क्विक बुक्स बनाती है सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड इंट्यूट, INTUIT। तो आप अगर इंट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र की ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग भी है, फ्री है, ऑनलाइन है। तो वो सॉफ्टवेयर सिखाते हैं पूरा आपको क्विक बुक्स का, वो पूरा आपको सिखाएंगे। आप उनके वो लेसन लो, अपनी पेज पे वो कर लो, एंड देन उसका एग्ज़ाम चैलेंज करो, पास हो जाओ, और वो टाइटल मिल जाता है आपको कि आप बन जाते हो क्विक बुक्स का प्रो एडवाइज़र। वो बड़ा अच्छा होता है। वो सर्टिफिकेट बहुत लोग मांगते हैं जॉब के लिए। जो ट्रेनिंग है ना, वो आपकी अकाउंटिंग नॉलेज के बेस पे कम और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है उसके बेस पे ज़्यादा है। तो हो सकता है आपको अकाउंटिंग नॉलेज इतनी खतरनाक हो कि आप सोचो कि मैं सीधा चैलेंज कर लूँ एग्ज़ाम, तो वो गलती मत करना, बिकॉज़
ये उसमें पूछेंगे कि आप सॉफ्टवेयर में ये चीज़ करने के लिए कहाँ जाओगे, जैसे कि क्रिएट कस्टमर कैसे करोगे, कस्टमर को फिर इनवॉइस क्रिएट करके अकाउंट रिसीवेबल लगा अगर काम कर रहे हो तो इनवॉइस कहाँ से भेजोगे, कैसे बनाओगे, चेंजेस कैसे करोगे, और वेंडर कैसे सेटअप करोगे, और फिर उसके बाद रिकन्सिलेशन करोगे, अगर वेंडर पे क्रेडिट पड़ा है तो कैसे अप्लाई करोगे। वो सर्टिफिकेट लगाओगे ना रेज्यूमे में तो आपको पक्का कॉल आ जाएगी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंपनी से, तो आप फाइनेंस की कंपनी में बढ़ सकते हो एज अ बुक कीपर। बहुत अच्छा टूल है, फ्री है, कोई कॉस्ट भी नहीं है इसकी, तो आप जाएं और आई होप ये आपकी हेल्प करे, आप सक्सेसफुली अपना ये प्रोग्राम करके सर्टिफिकेट ले लें एंड देन आप जॉब अप्लाई करें और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिले भी। और अगर ये नहीं करना आपने तो आपने जैसे आप अगर अभी आपको फाइनेंस में अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हो, तब मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप छोटा सा डिप्लोमा कर लें। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कुछ होते हैं पॉलीटेक्निक से या कॉलेजेस से, नॉट द यूनिवर्सिटी, I mean university too if you want to do your bachelor's or anything, but for job oriented programs जैसे होते हैं ना छोटे छोटे, वो कर लें। एक मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप पेरोल में कुछ कर लें। अगर आप पेरोल में कर लेते हैं ना, पेरोल की फील्ड में चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा मतलब जॉब मिलने की चांस आपका बढ़ जाता है। सो पेरोल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम ज़रूर करें। तो जब आप वो ऐड करेंगे ना अपने रेज्यूमे कि आप पेरोल सर्टिफाइड हैं, पेरोल प्रोसेसिंग सर्टिफाइड कुछ होता है, वैसा अगर आप करें तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो आई होप ये वैल्यूबल हो आपके लिए, एंड अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंच के जॉब मिल जाए तो मैनू मैसेज ज़रूर करके दसना, मेरे को बड़ी खुशी होगी सुन के। You think थैंक it's यू। too late, but I can see past the rain. Won't you let